नमस्कार दोस्तों। ला वानगार्डिया करके एक स्पेनिश न्यूज़पेपर है, उसके फ्रंट पेज में एक पोर्ट्रेट आया जिसमें इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को डिपिक्ट करने के लिए एक सपेरा का फोटो दिया गया। ये एक टाइप का इंसल्ट है दोस्तों। अगर आप देखोगे इंटरनेशनल मैगजीन्स में, टीवी सीरीज में, मूवीज में जब भी इंडिया के बारे में कुछ भी दिखाते हैं तो सबसे पहले एक सपेरा को दिखा देते हैं। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था अक्टूबर 9 को और इस आर्टिकल का टाइटल था ला होरा डे ला इकोनॉमिया इंडिया। ये स्पेनिश में है, इसका मतलब है द आवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वैसे देखा जाएगा तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखा रहा है, किस तरह पिछले कुछ सालों से इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया है। पर इंडिया को पोर्ट्रे करने के लिए ये जो स्नेक चार्मर का यूज किया है दोस्तों, इसके ऊपर अब क्रिटिसिज्म आ रहा है। ये बेसिकली एक तरह का वेस्टर्न माइंडसेट है। हम इंडियंस कुछ भी करेंगे, कुछ भी हासिल करेंगे, कल अगर टॉप इकोनॉमी भी बन जाएंगे फिर भी वो वही बोलेंगे स्नेक चार्मर कहां से कहां पहुंच गया। वही एक माइंडसेट इस पोर्ट्रेट में दिख रहा है दोस्तों। ये बात वो हमेशा भूल जाते हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, मेनली ब्रिटिशर्स ने हमें लूट लिया था। वैसे देखा जाएगा तो ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडियन जीडीपी टोटल वर्ल्ड जीडीपी का करीब 35% था। वो जाते जाते इंडिया का जीडीपी 1 to 2% हो गया था टोटल वर्ल्ड जीडीपी का। वैसे ये स्पेनिश न्यूज़पेपर को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके लिए जवाब है इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस। रिसेंटली इंडिया यूनाइटेड किंगडम को भी टेक ओवर करके वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। वैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमेशा इंडिया को गलत तरीके से दिखाते हैं। आपने वेस्टर्न मूवीज में देखा होगा, इंटरनेशनल मैगजीन्स में देखा होगा कि या तो एक सपेरा को दिखाते हैं या फिर हाथियों को सड़क पे चलते हुए दिखाएंगे। इंडिया हो गया। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में इतने सपेरे नहीं हैं। इनफैक्ट स्नेक्स को एक बॉक्स में रखना एनिमल अब्यूज में काउंट किया जाता है एंड इट इज एन ऑफेंस अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पर दिस इज वाइडली सीन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, होम ऑफ कलबेलिया ट्राइब दैट कीप्स स्नेक्स। एक ट्राइब है दोस्तों जो बेसिकली स्नेक चार्मर्स रहते हैं थार डेजर्ट इन राजस्थान में, वो है कलबेलिया ट्राइब्स। तो चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट 75 ईयर्स में इंडियन इकोनॉमी में किस तरह का राइज हुआ है। इंडिया हैज मेड ए मार्क इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अभी के हिसाब से इंडिया में 750 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लेम यह है दोस्तों कि 2025 तक इंडिया एक $5 ट्रिलियन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाएंगे। पर यह पॉसिबल नहीं लग रहा है दोस्तों। फिर भी कुछ सालों में इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीडीपी 1947 में इंडिया का केवल 2.7 लाख करोड़ था, अभी के हिसाब से 3.17 ट्रिलियन है। और बात यह है दोस्तों, स्पेन का जो जीडीपी है इंडिया से काफी नीचे, करीब 1.9 ट्रिलियन है। पर अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखोगे, क्या होता है जीडीपी पर कैपिटा? टोटल जीडीपी ऑफ ए कंट्री को टोटल पॉपुलेशन के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज एक साल में कितने पैसे कमा रहा है। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया काफी कम है, करीब $1,900 है, वेरास स्पेन का करीब $27,000 है। पर कैपिटा इनकम अगर आप इंडियन रुपीस में देखोगे 1950 में केवल 265 रुपीस था। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में वो 1,28,829 तक पहुंच गया। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आया है दोस्तों। पर देखिए ये जो 1,28,829 भी एक्चुअली देखा जाएगा तो काफी नहीं है, ये बात आपको समझना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें दोस्तों, 1951-52 फाइनेंशियल ईयर में केवल $1.82 बिलियन थे। पर सितंबर 9, 2022 का डाटा कहता है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $550.871 बिलियन। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से अगर आप फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड भी इंक्लूड करेंगे तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है $653 बिलियन। चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया 4th पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमेशा इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट को पॉजिटिव तरीके से दिखाते हैं। And it is because of its young population, low dependency ratio, healthy savings and global investments. इंडिया फूड सिक्योरिटी के मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है दोस्तों। एक टाइम पर इंडिया में फमेन होता था, हम दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे। आज वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस। 1950 में टोटल फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया 54.92 मिलियन टन्स थे। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में ये 314.51 मिलियन टन्स तक पहुंच गया है।
काफी सारे कंट्रीज को हम आजकल फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्राइसिस के टाइम पर एज एन एड भी हमने फूड ग्रेन्स सप्लाई की। ये सबके बावजूद आज भी इंडिया काफी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं दोस्तों, लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक डिविजन्स इन द नेम ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा। इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में एक मेजर इश्यू है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से टोटल नेशनल इनकम का 22% टॉप 1% पॉपुलेशन के पास है। टोटल नेशनल इनकम का 57% टॉप 10% पॉपुलेशन के पास है। फाइनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडिया के बारे में क्या बताया दोस्तों, बेसिकली क्या क्या प्रेडिक्शंस किया है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करेंगे और दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। और 2027-28 तक इंडिया 5 ट्रिलियन मार्क अचीव करेंगे। बेसिकली इंडिया एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे एंड विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी लीविंग बिहाइंड जापान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे 2027-28 फाइनेंशियल ईयर तक, ये IMF कह रहा है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2025 तक। IMF इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है दोस्तों 6.8% इन 2022। देखिए द सेम IMF डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इटली में रिसेशन प्रेडिक्ट किया है, whereas इंडिया 6.8% ग्रो होगा। एट द सेम टाइम अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखोगे वो भी स्लो डाउन होने वाला है। 3.2% होगा 2022 तक एंड 2.7% होगा 2023 तक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिनका टोटल GDP करीब 22 ट्रिलियन है, उनका ग्रोथ रेट देखिए दोस्तों 1% होने वाला है केवल। यूरो एरिया का इस साल 3.1%, अगले साल तक 0.5%। मैंने आपको पहले ही बोला उधर रिसेशन रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों। चाइना का देखिए दोस्तों 2023 तक केवल 3.2% है और 2022 में 4.4%। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा होने वाला है आने वाले सालों में। और किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने यह बोला था कि आने वाला जो टाइम है वो एशियन कंट्रीज का टाइम है और मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही सालों में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ओवरटेक करेंगे एंड दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट। हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में ब्रीफ आइडिया तो मैंने आपको दे दिया। वैसे देखा जाएगा तो स्पेनिश न्यूज़पेपर ने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, पर जिस तरीके से इंडिया को पोर्ट्रे किया है वो गलत है। इसमें एक कॉलोनियल माइंडसेट जरूर नजर आ रहा है। हो सकता है एक अर्स्टवाइल कॉलोनाइज्ड कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इनको हजम नहीं हो रहा हो। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे ये तो बस एक कार्टून है, इसमें क्या है। पर देखा जाएगा तो दोस्तों हमेशा वेस्टर्न मैगजीन्स, वेस्टर्न मीडिया इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी एकदम परफेक्ट इकोनॉमी है। प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, इनकम इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। पर देखिए हमारे गवर्नमेंट को या फिर हमारी इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करने का जो पावर है वो हमारा है, दूसरे कंट्रीज का नहीं है। तुम हमारे मदद करने के लिए भी कभी नहीं आए थे तो क्रिटिसाइज करने के लिए भी मत आओ। हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा भी मत करो, सिंपल सी बात है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।